हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आदम और हवा कैसे बने पापी। इसी टॉपिक में बात करना चाहते हैं। बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। अगर आपको ऐसा लगता है चैनल के माध्यम से आपको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, तो इस चैनल की जरूर मदद करें और इसे दूसरों तक पहुँचाएँ और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचनों को हम बांट सकें और फैला सकें, ताकि जब आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे और दूसरों तक वीडियो को पहुंचाएंगे तो वो भी परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा ये चौथा एपिसोड है। अगर आपने अभी 3 एपिसोड इन 3 भाग अभी नहीं देखा तो वीडियो के नीचे लिंक आपको मिलेगी, उनको जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज जो हमारा विशेष बात है, आदम और हवा कैसे बने पापी। परमेश्वर ने उन्हें क्यों निकाला, क्या रीजन था, क्या उन्होंने पाप किया था, इसी टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं। बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। जिसे देखते हैं, इन वचनों के माध्यम से हम देखना चाहते हैं उत्पत्ति अध्याय 2 और वचन नंबर 16 और 17 और 3, 1 से 13 और 24। और दूसरी पुस्तक में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और 9। इनके अनुसार हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे परमेश्वर ने क्यों उन्हें आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाला। जी संसार की और पृथ्वी की सबसे खूबसूरत चीज थी, वहां से उन्हें क्यों निकाल दिया परमेश्वर ने। तो आइए देखते हैं। वह इसलिए क्योंकि उन्होंने एक गलत काम किया था। इस वजह से यहोवा ने उन्हें सजा देने की पूरी इच्छा उनके मन में आई परमेश्वर की। क्या आपको मालूम है आदम और हवा ने कौन सा गलत काम किया, कौन सा ऐसा पाप कर दिया जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकालने की पूरी ठान ली और परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाल भी दिया। तो आइए देखते हैं। बात यह थी कि परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि यानी आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा था, अदन के बगीचे के सभी पेड़ों के फल तू तोड़ करके खा सकता है बिना खटके। तुम्हें और की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हें हर एक पेड़ के फल खाने की मैं इजाजत देता हूं, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता था। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक पेड़ का फल खाने से बिल्कुल साफ तौर से मना किया था। लेकिन आगे देखते हैं, परमेश्वर ने यह भी कहा है कि अगर वे उस पेड़ का फल खाएंगे तो वे अवश्य मर जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिस चीज़ के हमारे लिए मना किया, जैसे हमारे माता पिता होते हैं, अगर किसी चीज़ को हमें मना करते हैं कि इस काम को आपको नहीं करना है, अगर उस काम को हम जानबूझ करके करते हैं तो हमारे लिए गलत ठहरेगा, क्योंकि हमारे माता पिता हमको बताते हैं कि अच्छा क्या और सही क्या और गलत क्या है, क्योंकि उनके लाइफ में, उनके जीवन में अच्छा और बुरे की पहचान हो चुकी होती है। जिस तरीके से आदम और हवा के बीच में उसमें पहचान नहीं थी, जिस तरीके से परमेश्वर इनके बीच में इस पेड़ को रखा था। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस चीज़ को लोग मना करते हैं, यानी परमेश्वर ने मना किया था, आदम और हवा ने उसे नहीं माना और उसे गलत परमेश्वर ने समझा। तो क्या आदम और हवा ने परमेश्वर की बात मानी? नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं। एक दिन हवा बगीचे में अकेली टहल रही थी, तभी एक सांप आकर के उससे बातें करने लगा। अब आपके मन में यह सवाल आता है, क्या सांप भी बातें करते हैं? शैतान के रूप में और सांप के रूप में शैतान था, जिसका नाम था इब्लीस, और जो बहुत अति सुंदर था। और जो शैतान था, जो स्वर्गदूत था, बहुत शक्तिशाली और बहुत पावरफुल और बहुत सुंदर था। इसीलिए उसके अंदर घमंड आकर के, गुरूर में आकर के कि मैं अब परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता हूं। तो आगे देखते हैं। पता है उसने हवा से क्या कहा? शैतान ने उसने हवा से कहा कि वह उस पेड़ का फल खा ले जिसके लिए परमेश्वर ने तुझे मना किया है। यह बड़ी अजीब बात थी। परमेश्वर ने तो सांपों को इस तरह नहीं बनाया था कि वो बोल सके, बात कर सके। फिर तो इसका क्या मतलब निकलता है? जो मैंने आपको बताया, इब्लीस जो शैतान था, उसने सब सांप का रूप धारण करके परमेश्वर के बेटे को और बेटियों को किस तरीके बहकाने की पूरी कोशिश की। और आगे देखते हैं, और सांप इसमें सफल भी रहा है। सांप के बोलने के पीछे किसी और का हाथ था? नहीं, सिर्फ वो शैतान था और कोई नहीं था। वहां पर वह आदम नहीं था और वहां पे कोई इंसान भी नहीं था। फिर कौन था? वो शैतान था। तो फिर वह कौन था? उन्हीं में से कोई एक होगा जिन्हें परमेश्वर ने धरती बनाने से बहुत पहले बनाया था। यानी जब हम पढ़ते हैं स्वर्गदूतों के बारे में, स्वर्गदूत के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हमें वहां पे देखने को मिलता है परमेश्वर के वचन के अनुसार, उन स्वर्गदूतों में से एक बहुत घमंडी, एक बहुत शक्तिशाली और विशाल रूप वाला शैतान, जो इस समय शैतान बना हुआ परमेश्वर के साथ रहा करता था, उस स्वर्गदूत जिसे इब्लीस कहा जाता है। इसीलिए वो इतना घमंडी था कि वह परमेश्वर की तरह राजा बनने के लिए सपने देखने लगा कि मैं भी परमेश्वर के तुल्य बनूंगा और परमेश्वर के तरीके मैं भी जीवन दूंगा और मैं राजा बनूंगा। लेकिन उसका सपना यह अभी तक पूरा नहीं हो पाया। आप सभी लोग जानते होंगे
आपके जीवन में शैतान बहुत सारे गलत काम करवाना चाहता है, आपको गलत रास्ते पे ले जाना चाहता है, आपको गलत भावनाएं आपके अंदर प्रकट करता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको प्रार्थना और प्रेयर करने की आवश्यकता है। इंसान यहोवा की बात को बिल्कुल नहीं माना वहाँ पर, जिस तरीके से आदम और हवा की जब बातें हमको पढ़ने को और देखने को मिलती हैं। यह वही स्वर्गदूत सांप के रूप में आया और चलिए बोला कि आदम और हवा को किस तरीके से उसने बहकाया। उस स्वर्गदूत ने हवा को बेवकूफ़ बनाया, यानी जिस तरीके से परमेश्वर ने जिस तरीके उनको आज्ञा दी कि तो इसके पेड़ का फल मत खाना, नहीं जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा। लेकिन उस समय हवा ने उसकी बात को नहीं माना और शैतान की बातों को में आ गई। और उसके बाद क्या आगे होता है देखते हैं। उसने हवा से कहा, अगर वह उस पेड़ का फल खा ले जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया है, तो वह परमेश्वर की जितनी अक्लमंद, बुद्धिमान, शक्तिशाली और परमेश्वर की तुल्य बन जाएगी। हवा ने उसकी बात को सच मान ली और वह फल तोड़ा और खाया। उसने फिर आदम को अपने पति को भी दिया। आदम ने वह फल को खा लिया। उन दोनों परमेश्वर का कहा नहीं माना, इसलिए उन्हें परमेश्वर ने अपने घर से, यानी एक खूबसूरत बाग जिसे सृष्टि का सबसे खूबसूरत, यानी संसार का, इस पृथ्वी का सबसे खूबसूरत बाग था, जिसमें परमेश्वर ने उनको रखा था। ना वहाँ पे किसी प्रकार की मृत्यु थी, ना किसी प्रकार का पीड़ा था, ना किसी प्रकार की दुख थी, ना तकलीफ थी। फिर भी उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ जाकर के एक काम किया और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उन्होंने काम नहीं किया। उसके विरुद्ध जाकर के उन्होंने काम करने का परिणाम उन्हें अपने जीवन को अपने समाप्त कर दिया। लेकिन एक दिन परमेश्वर जरूर इस धरती को पूरे अदन की बगीचे की तरह खूबसूरत बनाएंगे। जब परमेश्वर का आना होगा दूसरा, यानी सेकंड आना होगा दूसरी बार, तब परमेश्वर ऐसा करेंगे जरूर। आदम और हवा को अदन के बगीचे से बाहर निकाल देने का क्या नुकसान हुआ, उनके लाइफ में, जीवन में कितनी मुश्किलें आती हैं, कितनी तकलीफ़ें आती हैं, इस चैनल के माध्यम से हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम बात करेंगे इंसानों के जीवन में बहुत संघर्ष आ गया, जीवन में दुख, तकलीफें, मुसीबत, बीमारी और मृत्यु किस तरीके से उनको सामना करना पड़ता है। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। आपने कुछ समझा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको 5 भाग कब तक चाहिए। तो आइए अब चलते हैं, अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। थैंक यू।